तो हाय एवरीवन, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास दोस्तों आज की इस वीडियो आप सभी के लिए कसम से दोस्तों बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज की इस क्लास में दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको बिल्कुल जीरो से बिल्कुल दोस्तों शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ना लिखना दोस्तों आज की इस क्लास में दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको दोस्तों सिखाया जाएगा। दोस्तों बिल्कुल जीरो से हीरो दोस्तों अंग्रेजी में किस तरह बनते हैं, किस तरह दोस्तों आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना है। अगर आपको अंग्रेजी में नाम पढ़ना लिखना है या आपको हिंदी से इंग्लिश में किसी भी शब्द को लिखना पढ़ना नहीं आता है तो बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल जीरो से कैसे आप लोग जो ना जीरो से हीरो बनेंगे। आज की ये क्लास दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे दोस्त मेरे भाई, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक मत कीजिए, पर इस क्लास को दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों आप लोग लास्ट दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए जिंदगी में बहुत ही खास होने वाला है। ठीक है ना। अगर आप लोग चाहते हैं दोस्तों इस चैनल से इस वीडियो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना, इंग्लिश पढ़ना लिखना है ना दोस्तों, यानी कि हिंदी नाम को इंग्लिश में पढ़ना लिखना या चैटिंग करना, मैसेज करना इंग्लिश में अंग्रेजी में, तो दिल से बोलते हो दोस्तों, दिल से कसम खाकर बोलते हो अब हर कोई अंग्रेजी दोस्तों पढ़ेगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को दोस्तों आज की इस वीडियो को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, अंग्रेजी पढ़ने और लिखने के लिए शुरू से दोस्तों कहाँ से आपको जो ना शुरुआत करना होता है इंग्लिश पढ़ने और लिखने के लिए आपको जो ना कहाँ से शुरू दोस्तों करना है। पहले दोस्तों आपको शुरू करने के लिए अंग्रेजी पढ़ने और लिखने के लिए पहले दोस्तों आपको ABCD आपको आना चाहिए। तो हाँ, यहाँ पे आपको पहला स्टेप क्या होगा, ABCD आपको पहला स्टेप में आपको सीखना होगा, याद करना होगा। ठीक है ना। जो कि यहाँ पे देखिए ए है, छोटा ए है और बड़ा ABCD है, यानी छोटा अक्षर भी है और बड़ा अक्षर भी है। ठीक है ना, ABCD का। ठीक है ना। तो पहले आप बड़ा अक्षर को ABCD को बड़ा लेटर को याद करेंगे, उसके बाद हम आपको छोटा ABCD का लेटर को याद कराएंगे, याद करा देंगे। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ क्या है दोस्तों, बड़ा ए है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है, बी है ना। मेरे साथ ही आपको पढ़ना है दोस्तों। ठीक है ना। बिल्कुल दोस्तों जीरो से हीरो बनाऊंगा। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए बिल्कुल दोस्तों क से ज्ञ तक जो ना जो भी व्यंजन वर्ण होता है अंग्रेजी में है ना, अ से अ तक कैसे याद करना है अंग्रेजी में है ना, वो सभी जो ना मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ। ठीक है ना। कि इस तरह जो ना आप मात्रा से जो ना आप किसी भी शब्द को इंग्लिश में लिखेंगे, कैसे आप नाम पढ़ना लिखना सीखेंगे और कैसे जो ना आप लोग चैटिंग करने वाले शब्द को पढ़ना लिखना सीखेंगे, बिल्कुल शुरुआत से सिखाऊंगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस क्लास को आपको लास्ट दोस्तों देखना है। चैनल को आप लोग वीडियो को लाइक मत कीजिए दोस्तों। ठीक है ना। सब्सक्राइब वगैरह मत कीजिए, पर इस क्लास को दोस्तों देखिए मेरे साथ। ठीक है ना। देखिए पहला स्टेप जो कि यही होता है, आपको ABCD आपको पहला स्टेप में आना चाहिए। तो पहला स्टेप में हम आपको यही याद कराएंगे, ABCD। ठीक है ना। बड़ा ABCD और छोटा ABCD। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों C है, उसके बाद दोस्तों DEF है ना दोस्तों, याद करना है इस तरह है ना, ध्यान से समझना है इस वीडियो को। यहाँ पे दोस्तों क्या है, G है ना। उसके बाद यहाँ पे H, उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या IJK है ना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए LMNOP है ना, क्या PQ है ना दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों क्या R, उसके बाद STU है ना। उसके बाद क्या VWXY और Z हो गया। ठीक है ना। जो कि आपको हम 12 ABCD यानी ABCD के बड़े अक्षरों को हम याद करा दिया आपको। अब छोटा ABCD को यानी ABCD के छोटे अक्षर को कैसे याद करना है, देखिए आप ध्यान से। ये क्या है दोस्तों, ए, ये जो कि बड़ा अक्षर है और ये आपका छोटा अक्षर ए है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए बड़ा भी है और ये आपका छोटा भी है। इस तरह आपको याद करना, पहचान भी करना सिखाएंगे आगे, आपको क्लास को ध्यान समझना है। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों C, उसके बाद ये आपका छोटा D, उसके बाद ये आपका छोटा E, उसके बाद F है, छोटा F, उसके बाद छोटा G है इस तरह। उसके बाद यहाँ पे छोटा H दोस्तों इस प्रकार से रहेगा। उसके बाद छोटा I इस तरह दोस्तों रहेगा। ठीक है। उसके बाद छोटा J इस तरह, उसके बाद छोटा के इस प्रकार से। उसके बाद देखिए दोस्तों ये बड़ा L है और ये दोस्तों छोटा दोस्तों L है। ठीक है ना, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों M है, बड़ा M और ये दोस्तों छोटा M है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये N है और ये दोस्तों आपका क्या है, छोटा N है। ठीक है। उसके बाद ये बड़ा O और यही छोटा O है। ठीक है ना, छोटा O है। ठीक है। उसके बाद ये क्या है दोस्तों, P है और ये बड़ा
यानी आपका छोटा पी है, ये बड़ा पी हो गया, ये छोटा पी है ना, इस तरह। उसके बाद ये क्यू है, बड़ा क्यू, ये छोटा क्यू। उसके बाद आर है, ये छोटा आर हो गया। उसके बाद एस, बड़ा एस, इस प्रकार से छोटा एस इस तरह रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद ये छोटा टी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ये छोटा वी यू हो गया, यानी यू हो गया। उसके बाद ये दोस्तों छोटा भी हो गया। उसके बाद डब्लू हो गया, छोटा डब्लू इस प्रकार से रहेगा दोस्तों, ठीक ना। इस तरह पहचान करना आपको, ठीक ना, याद करना है, ठीक ना, जो कि ये आपको आना चाहिए, ठीक ना। अगर आप चाहते हैं शुरुआत से बिल्कुल जीरो सीखना है तो पहला स्टेप यही होता है अंग्रेजी पढ़ना लिखने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे छोटा एक्स है और ये क्या है, छोटा वाई। उसके बाद यहाँ पे छोटा जेड हो गया, जो कि आप जो है ना पहला स्टेप कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं दूसरा स्टेप की ओर, ठीक ना। पहले चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से आप लोग क्लास को, वीडियो को देखिए। यहाँ पे जो कि हम बड़ा एबीसीडी है, क्या दोस्तों, एबीसीडी के बड़े अक्षरों को पहचान करना आपको यहाँ पे होगा, ठीक है ना। यानी एबीसीडी को बड़े अक्षरों को यहाँ पे हम हेरी फेरी करके जो ना अक्षर को ऐड किए हैं, यानी लेटर को ऐड किए हैं, जिसको आपको हम पहचान करना सिखाएंगे बस, ठीक ना, 1 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पे इससे आपको क्या पढ़ना, ओ पढ़ना, ठीक है। आप लोग अपने मन में पहचान कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या है दोस्तों, आई है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों यू। उसके बाद वाई है ना। उसके बाद देखिए टी है ना, इस तरह आपको पहचान करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या आर है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए ई। उसके बाद डब्लू है ना, इस तरह पहचान कर लेना है। हेरी फेरी करके हम यहाँ पे ऐड किए अक्षरों को, लेटर्स को, ठीक है ना, एबीसीडी के बड़े अक्षर को, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्यू। उसके बाद पी, ए, एस है ना, डी हो गया, ये आपका एफ हो गया, है ना दोस्तों। लास्ट के मेरे भाई कसम से बोल रहा हूँ कि आज की इस क्लास में अंग्रेजी में नाम पढ़ना लिखना हो, वो अंग्रेजी पढ़ना लिखना हो या मैसेज चैटिंग करना हो, कसम से आप लोग इस क्लास में सीख जाएंगे इस वीडियो में, ठीक ना। बस इस क्लास को दिल थाम कर इस क्लास को पूरा आपको देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी, ये दोस्तों क्या, उसके बाद यहाँ पे एच, जे, क्या दोस्तों के, यहाँ पे एल है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, बड़ा एल है। जेड, एक्स, सी, भी है ना। उसके बाद दोस्तों ये बी, ये क्या है, एन, ये दोस्तों आपका रहा एम रहा, ठीक है। जो कि आप बड़ा एबीसीडी को पहचान करना सीख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि अब आपका छोटा एबीसीडी को पहचान करना सिखाएंगे, जो कि यहाँ पे देखिए एबीसीडी के छोटे अक्षर को पहचान यहाँ पे आपको करना है बाबू, ठीक है ना। क्लास को मेरा दोस्त, मेरा भाई लास्ट तक देखना है, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, आपका छोटा ए। उसके बाद ये छोटा एस है। उसके बाद दोस्तों छोटा डी। उसके बाद यहाँ पे एफ, छोटा एफ। उसके बाद जी, क्या है, एच है ना, इसे क्या पढ़ना है, जे। ये दोस्तों क्या है, के। यहाँ पे दोस्तों ये क्या है दोस्तों, एल है, ठीक है ना, ये के एल है, ठीक है ना दोस्तों, ये एल पढ़ेंगे इससे, ठीक है ना, ये छोटा एल है, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये क्यू। ये दोस्तों क्या है, डब्लू। ये छोटा ई, आर, टी, वाई। उसके बाद देखिए यू, आई, ओ है ना, इस तरह याद करना है। उसके बाद पी, डब्लू, एक्स, सी, क्या है दोस्तों, यहाँ पे भी है ना दोस्तों, क्या है, भी, बी। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों क्या, एन। उसके बाद एम, इस तरह आपको याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जो कि अब दूसरा स्टेप की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए मिलते जुलते, क्या है दोस्तों, ये दोस्तों देखिए मिलते जुलते इंग्लिश के छोटे अक्षर को यहाँ पे आपको पहचान करना है, और जो कि यहाँ पे कुछ नियम और रूल बताएंगे वो यहाँ पे आपको समझना है ध्यान से, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए दोस्तों क्या दोस्तों, बी है, दोस्तों देखिए बी है, ये क्या दोस्तों, बी है। जो कि दोस्तों ये आपका डी है, ठीक है ना। जो कि इसका जो ना सेम लगता है आपको देखने में, मगर इसका जो कि उच्चारण जो ना अलग अलग होता है, ठीक है ना। जो कि यहाँ पे बी देखिए दोस्तों, बी का जो कि पेड़ दोस्तों इस प्रकार बाएं की ओर रहता है, यानी सॉरी दाएं की ओर जो ना रहता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डी इस प्रकार से दोस्तों रहेगा, इसका पेड़ इस प्रकार से दाहिनी की ओर रहेगा, यानी बाएं की ओर रहेगा, ठीक है ना। इस तरह आपको ये दोस्तों डी है और ये दोस्तों बी है, ठीक है ना, यानी दोनों सेम सेम लग रहा है ना दिखने में, है ना दोस्तों। उसके बाद ये दोस्तों क्या, पी है ना, और ये दोस्तों क्या है, क्यू है, ठीक है ना। ये दोस्तों पी है और ये दोस्तों क्यू है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये दोस्तों दोनों लेटर सेम लग रहा होगा आपको, है ना। तो ये दोस्तों इसका उच्चारण क्या होगा, एन होगा। उसके बाद यहाँ पे इसका उच्चारण जो कि यहाँ पे यू होगा, ठीक है ना। यानी इसका जो कि उच्चारण क्या होगा, उ के रूप में, है ना दोस्तों। इसका उच्चारण न, यानी एन का उच्चारण न के रूप में होगा। उसके बाद क्यू का उच्चारण दोस्तों क के रूप में होगा, ठीक है। उसके बाद पी का उच्चारण प के रूप में, और बी का उच्चारण ब के रूप में होगा, और डी का उच्चारण द के रूप में होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अंग्रेजी में कुल, है ना दोस्तों, देखिए अंग्रेजी में कुल 26 लेटर होते हैं ना। कितने लेटर होते हैं, अगर आपसे दोस्तों कोई पूछता है कि अंग्रेजी में यानी कि एबीसीडी का कितने कुल कितने लेटर होते हैं, तो आपको क्या बताना है, 26 लेटर।
यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या पढ़ाया था, देखिए यहाँ पे मैंने आपको जब पढ़ा रहा था, है ना, यहाँ पे देखिए जब मैं आपको एबीसीडी पढ़ा रहा था, तो यहाँ पे आप जो गिनती करेंगे तो यहाँ पे जो ना दोस्तों देखिए 26 लेटर होगा, ठीक है ना। आप गिनती करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा 26 लेटर होगा, ठीक है ना, यहाँ पे, है ना। यानी एबीसीडी का टोटल जो लेटर होता है, अक्षर होता है, वो कितने होता है, 26 होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे दोस्तों देखिए भवेल, ये दोस्तों क्या भवेल, दोस्तों भवेल आपका दोस्तों देखिए 5 भवेल होता है, क्या होता है, 5 भवेल। भवेल को हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, 5 स्वर होते हैं, ठीक है ना, जो कि कौन कौन होता है, ए ई आई ओ यू होता है, ठीक है ना। यानी दोस्तों देखिए 26 में से देखिए 26 लेटर में से 5 हमारा भवेल होता है, ठीक है ना। यानी हम 26 में दोस्तों देखिए 26 में से हम 5 लेटर है ना, 5 लेटर को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, माइनस में कर देते, तो कितना होगा, 21 लेटर होगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों क्या होगा, 21 आपका जो कि क्या होता है, कॉन्सोनेंट, ये दोस्तों आपका कॉन्सोनेंट होगा। तो कॉन्सोनेंट कौन कौन हो गया, यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो कि आपका ए तो भवेल हो गया, है ना। उसके बाद बी है, उसके बाद सी है, सी के बाद क्या है दोस्तों, डी है, और डी के बाद क्या आता है, ई। तो ई तो आपका दोस्तों यहाँ पे भवेल हो गया, है ना, समझ रहे। उसके बाद दोस्तों एफ है, और जी है, एच है ना। उसके बाद दोस्तों एच के बाद दोस्तों क्या आता है, आई। तो आई तो दोस्तों आपका भवेल हो गया, ठीक है। 5 भवेल होता है, ए ई आई ओ यू, याद रखना है, ठीक ना। उसके बाद कंसोनेंट आपका 21 होता है, जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों जे के, यहाँ पे दोस्तों एल एम एन, एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, तो ओ तो आपका भवेल हो गया है, ठीक है। उसके बाद पी क्यू आर एस टी, उस टी के बाद यू आता है, तो यू तो आपका भवेल, भी एक्स, यहाँ पे दोस्तों देखिए भी, है ना। देखिए क्या हो गया, भी डब्ल्यू एक्स वाई, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जेड हो गया है, ठीक है ना। यानी दोस्तों ये दोस्तों आपका कॉन्स्टेंट है दोस्तों 21, और भवेल दोस्तों आपका कितना दोस्तों हो गया, भवेल दोस्तों देखिए भवेल आपका 5 हो गया टोटल, याद रखना है। 5 21 कितना हो गया, 26 लेटर हो गया टोटल, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि ये आपको जो ना मालूम रहना चाहिए, जो कि ये बेसिक चीज होता है, ठीक है ना। बेसिक चीज होता है इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए, अंग्रेजी पढ़ना लिखने के लिए, ठीक है ना। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना, जो कि हम सिखा दिए, जो कि बेसिक रूल और ट्रिक होता है, एक नियम होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि अब जो कि चौथा स्टेप जो कि आपका है क्या है दोस्तों, हिंदी स्वर और व्यंजन वर्णों को जो ना आपको अंग्रेजी में सीखना है ना। यानी हिंदी स्वर का रूप जो ना आपको अंग्रेजी में पढ़ना, यानी आपको याद कराएंगे, ठीक है ना। जैसे कि इस तरह आपको याद करना है, यहाँ पे दोस्तों देखिए, और मात्रा के साथ भी याद कराएंगे, आगे आपको ध्यान से इस क्लास को दोस्तों देखना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों, अ, तो अ का इंग्लिश क्या हो गया, ए हो गया, यानी दोस्तों ए से अ। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आ, तो आ यानी डबल ए होगा, यानी डबल ए से दोस्तों क्या हो गया, आ हो गया। उसके बाद ई, तो आई से दोस्तों ई, है ना। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों देखिए ये छोटी ई होगा, ठीक है ना, आई से छोटी ई होता है, याद रखना है, ठीक है। ये दोस्तों जो कि मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, ये दोस्तों क्या है, स्वर, क्या है दोस्तों, ये स्वर। व्यंजन इसके बाद है, इसके बाद पांचवा स्टेप में व्यंजन है। देखिए यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको, ये दोस्तों आपका व्यंजन है, क से ज्ञ तक व्यंजन पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले आपको स्वर याद करा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप जो ना चुटकियों में मैसेज चैटिंग करना, या अंग्रेजी पढ़ना लिखना, हिंदी से अंग्रेजी में नाम पढ़ना लिखना, आप चुटकियों में यूं ही आप दोनों दोस्तों सीख जाओगे, ठीक ना। तो ध्यान से इस क्लास को देखना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों बड़ी ई, तो डबल ई से क्या होता है, बड़ी ई। उसके बाद यहाँ पे यू से दोस्तों छोटी ऊ, है ना दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों डबल ओ से दोस्तों क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए डबल ओ से क्या होता है, बड़ी ऊ, है ना। उसके बाद आर आई से दोस्तों क्या होता है, री। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ई से दोस्तों ए। उसके बाद ए आई से दोस्तों ए। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ओ से क्या हो गया, ओ हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ए यू से दोस्तों क्या होगा, ओ हो गया, है ना, इस तरह, है ना। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्या अन, तो ए एन से दोस्तों यहाँ पे अन, है ना, इस तरह। एच से दोस्तों क्या होता है, अविसर्ग अ होता है, ठीक ना, इस तरह याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से इस क्लास को दोस्तों देखना है। चलिए पांचवा स्टेप जो कि क से यहाँ तक व्यंजन वर्ण को आपको याद करना है दोस्तों। देखिए क से आपको जो ना ज्ञ तक, है ना, क से ज्ञ तक आपको याद करना है व्यंजन वर्ण, ठीक ना। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या, क, तो के से क हो गया। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्या है, के से ख, इस तरह याद करना है। उसके बाद जी से ग, जी एच से घ, एन जी से क्या हो गया, अंग हो गया। उसके बाद यहाँ पे सी एच से च, सी डबल एच से छ। उसके बाद दोस्तों देखिए जे से ज, है ना, इस तरह याद करना है मेरे बाबू, ठीक है, मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जे एच से झ, है ना। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों वाई एन से क्या हो गया, य हो गया। चलिए आगे बढ़ते बाबू, आगे मेरे भाई ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए टी से ट, टी एच से ठ। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मेरी बातों को यहाँ पे ध्यान से आपको सुनना है बस, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों देखिए जो दोस्तों जो ना ट का इंग्लिश है, वही दोस्तों क्या है, ट का इंग्लिश है, ठीक है ना। यानी दोस्तों देखिए
त वर्ग का और ट दोस्तों वर्ग का इंग्लिश दोनों का ही सेम ही होता है। अगर दोस्तों आप इसका इंग्लिश याद रखते हैं, समझिए दोस्तों आप त वर्ग का जितना भी दोस्तों अक्षर आ रहा है त वर्ग में, उन सभी का अंग्रेजी आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। बस जो कि यहाँ पर दोस्तों देखिए याद रखना है, ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो दोस्तों ठ का इंग्लिश होगा वही थ का इंग्लिश होगा। जैसे टी से ट हो रहा है तो यहाँ पे भी टी से क्या होगा, त होगा। जैसे टी एच से ठ हो रहा है तो यहाँ पे भी टी एच से क्या होगा, थ होगा, है ना दोस्तों, समझ पा रहे हैं। चलिए उसके बाद डी से दोस्तों ड होगा तो उसी प्रकार डी से यहाँ पे द होगा, ठीक है ना। उसके बाद डी एच से ध होगा यानी ढ होगा। उसी प्रकार यहाँ पे डी एच से क्या होगा, ध होगा। उसी प्रकार एन से यहाँ पे क्या होगा, न होगा, फिर एन से यहाँ पे न होगा, है ना। इस तरह समझ पा रहे हैं, यानी इस तरह याद कर लेना है, ठीक है ना। टॉवर का इंग्लिश याद समझिए आप, और टॉवर का भी इंग्लिश यानी अंग्रेजी याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान से आपको दोस्तों क्लास को वीडियो देखना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे पी से प है ना, पी एच से फ है ना, बी से दोस्तों क्या होगा ब, बी एच से भ, है ना। इस प्रकार याद करना है ना दोस्तों। एम से म, यहाँ पे वाई से दोस्तों य, आर से दोस्तों र, एल से दोस्तों ल, भी से क्या होगा व, और दोस्तों डब्ल्यू से भी दोस्तों व होता है, याद रखना है। एस एच से दोस्तों क्या होगा तलाबिश्य, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना है। चलिए यहाँ पर दोस्तों देखिए एस एच से मूर्धन स, यानी इसे भी हम सही पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद एस से दंत स, इसे भी हम स पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों देखिए एच से ह, के एस एच से अक्ष क्या होगा अक्ष, टी आर से दोस्तों क्या होगा त्र, टी आर से त्र। उसके बाद जी वाई से क्या हो गया ज्ञ, जो कि आपको व्यंजन वर्ण क से ज्ञ तक अंग्रेजी में रूप याद करा दिए हैं। क से ज्ञ तक अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में पढ़ना लिखना मैंने आपको याद करा दिया हूँ, ठीक है ना, सिखा दिया हूँ, ठीक है। अब चलिए आपको जो है ना बहुत ही आसान तरीका से आपको सिखाएंगे किस तरह मात्रा, यानी आपको जो ना हिंदी से अंग्रेजी में नाम। दोस्तों देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से जो कि आपको जो ना क्लास को देखना है। जैसे यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको दोस्तों देखिए यहाँ पे हिंदी से अंग्रेजी में नाम लिखना प्लस मात्राओं का प्रयोग करना सिखाएंगे। कैसे, बस यहाँ पे आपको ध्यान से दोस्तों देखना है क्लास को मेरे दोस्त, मेरे भाई, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे वाक्य है, नाम भी है, उससे भी हम पढ़ना लिखना आपको सिखाएंगे। पहले आपको मात्राओं का प्रयोग करना और हिंदी से अंग्रेजी में नाम पढ़ना लिखना सिखाएंगे, ठीक है ना। जैसे दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देखिए अ है, क्या दोस्तों यहाँ पे अ है, तो दोस्तों देखिए अ का दोस्तों कोई दोस्तों मात्रा नहीं होता, ठीक है ना। अ का कोई मात्रा नहीं होता, अ का सिर्फ एक दोस्तों ध्वनि होता है। जो दोस्तों जो ना हर दोस्तों जो ना क से दोस्तों जो ना क से ज्ञ तक दोस्तों जितने भी दोस्तों अक्षर होते हैं उसमें दोस्तों जो ना अ का ध्वनि होता है। जैसे दोस्तों हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे दोस्तों देखिए हम आपको दोस्तों यहाँ पे हम आपको जो ना दोस्तों थोड़ा बताएंगे, थोड़ा ध्यान से जो कि यहाँ पे दोस्तों आपको देखना है ना दोस्तों। जैसे यहाँ पे हम दोस्तों आपको जो ना बता रहे हैं, जैसे दोस्तों हमने यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है म, क्या मौलक, मैंने दोस्तों यहाँ पे मौलक लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या दोस्तों म का इंग्लिश से फिर एम लिखेंगे, क्या दोस्तों हम ल का इंग्लिश फिर एल लिखेंगे, क्या दोस्तों हम क का इंग्लिश के लिखेंगे, नहीं दोस्तों ये गलत आप लिख रहे हैं। क्यों दोस्तों गलत लिख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए हर प्रत्येक व्यंजन अक्षर में अ की ध्वनि होता है। तो हम आपको यहाँ पर देखिए अ के ध्वनि का इंग्लिश क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों देखिए अ का ध्वनि का इंग्लिश क्या होता है, ए न होता है। तो यहाँ पे आपको क्या काम करना, वही काम करना, ए लगा देना है ना। जैसे म में कोई, यानी दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि यानी दोस्तों हर प्रत्येक व्यंजन अक्षर में अ की ध्वनि होता है। तो यहाँ पे एल लिखना है, फिर यहाँ पे एल ए, फिर यहाँ पे लास्ट वाले अक्षर में कोई मात्रा नहीं है तो मात्रा का इंग्लिश लिखना है, मात्रा लगा है और नहीं है तो नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो मलक, है ना। यानी दोस्तों यहाँ पे एम ए से म हो गया और एल ए से दोस्तों यहाँ पे ल हो गया और के से क, क्या हो गया दोस्तों मलक हो गया दोस्तों, ठीक है ना। जैसे दोस्तों हम जो ना हर दोस्तों जो ना प्रत्येक व्यंजन अक्षर में दोस्तों देखिए दोस्तों व्यंजन अक्षर जो ना दोस्तों आधा क होता है, प्लस दोस्तों जो ना अ बनकर दोस्तों जो ना पूरा दोस्तों क्या बनता है दोस्तों, पूरा दोस्तों हम क बनता है, ठीक ना। जैसे दोस्तों आधा ख दोस्तों बनता है और पूरा दोस्तों अ बनकर जो ना दोस्तों पूरा दोस्तों क्या बनता है दोस्तों, पूरा दोस्तों ख बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको डिफिनेशन के तौर पे दोस्तों, देखिए ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे क दोस्तों, तो क का इंग्लिश क्या हो गया के, प्लस में दोस्तों प्लस हो गया। यहाँ पे अ का इंग्लिश क्या होता है, ए ना होता है, तो यहाँ पे दोस्तों ए हो गया, क्या हो गया दोस्तों बराबर क्या होगा के ए से क हो गया, है ना दोस्तों, क्या हो गया के ए से क हो गया। उसी प्रकार ख का इंग्लिश यहाँ पे दोस्तों के एच प्लस यहाँ पे दोस्तों अ का इंग्लिश क्या होता है, ए होता है, तो क्या होगा बराबर के एच, क्या होगा दोस्तों के एच ए होगा दोस्तों, है ना, क्या हो गया के एच ए ख हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा एम ए से म, एल ए से ल, के से क, मलक, है ना। और लास्ट वाले अक्षर में दोस्तों किसी भी शब्द दोस्तों लगा है, यानी कोई भी दोस्तों शब्द बना हुआ है और लास्ट वाले अक्षर में कोई मात्रा दोस्तों नहीं है तो उनके साथ आपको ए का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है ना, लास्ट वाले अक्षर में, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं। और मात्रा है तो मात्रा की इंग्लिश आपको लिखना है, ठीक है ना, जो कि ये आप समझ लिए दोस्तों, ठीक है ना, बेसिक, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे दोस्तों देखिए उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आ, है ना दोस्तों, क्या पढ़ना है इससे आ, उसके बाद ई,
ई, बड़ी ई, छोटी ई है, यानी ये छोटी ई, बड़ी ई, उ, ऊ, क्या छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ए, ओ, है ना दोस्तों? उसके बाद ओ, अन, अह, है ना? तो यहाँ पे दोस्तों ये दोस्तों क्या इसका मात्रा है। ये स्वर का जो ना दोस्तों ये मात्रा है। ये दोस्तों क्या मात्रा है। तो इसका ही प्रयोग करके कैसे आप जो ना शब्द लिखेंगे, कैसे आप अंग्रेजी नामों को इंग्लिश में पढ़ेंगे, यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान से दोस्तों बस दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देखना है दोस्तों, ठीक ना? यहाँ पे दोस्तों देखिए ध्यान से इस क्लास को, इस वीडियो को देखना है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे दोस्तों क्या तो अ का कोई मात्रा नहीं होता। अ का दोस्तों सिर्फ ध्वनि होता है, जो कि अ का इंग्लिश ए होगा, ठीक है? यहाँ पे दोस्तों तो आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है? आकार होता है इस प्रकार से, यानी मात्रा इसका इस प्रकार से होगा। और इंग्लिश क्या होता है? डबल ए। दोस्तों देखिए डबल ए दोस्तों आ का सिर्फ इंग्लिश होता है, ठीक है ना? मात्रा का इंग्लिश क्या होता है? ए भी ए होता है, ठीक है ना? ये बात आपको याद रखना है, मात्रा का इंग्लिश ए होगा, ठीक है ना? आ की मात्रा का इंग्लिश ए होता है, ठीक है? यहाँ पे दोस्तों क्या ई, छोटी ई तो मात्रा इस प्रकार से होगा, और इंग्लिश क्या होता है दोस्तों? आई होता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे बड़ी ई तो मात्रा इस प्रकार से दोस्तों रहेगा, इंग्लिश क्या होता है इसका? डबल ई होता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे छोटी यू, और इसका मात्रा इस प्रकार से दोस्तों रहेगा, ठीक है ना? और इंग्लिश क्या होता है? यू होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या बड़ी ऊ, तो इसका मात्रा दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों रहेगा, ठीक ना? जैसे दोस्तों यहाँ पे एक शब्द दोस्तों लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे दोस्तों हमने क्या है दोस्तों नाम लिखा है। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, क में छोटी यू की मात्रा लगा दी तो कु हो गया, म और आ की मात्रा लगा दी म में, और र यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? एक कुमार हो गया, ठीक है ना? तो क का इंग्लिश क्या होगा दोस्तों? क्या हो गया? क में दोस्तों क्या छोटी यू की मात्रा, तो इंग्लिश क्या होता है? छोटी यू की मात्रा का दोस्तों यू न होता है। तो यहाँ पे आपको यू लिखना है ना दोस्तों? यहाँ पे म है तो म का इंग्लिश ए, म में क्या आ की मात्रा, तो इंग्लिश क्या होता है? ए ना होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको ए लिखना है, र का इंग्लिश आ रहा है। क्या हो गया दोस्तों? कुमार हो गया, KUMAR, कुमार। इस तरह बहुत ही आसानी से जो ना आप लोग जो ना नाम पढ़ना लिखना दोस्तों आप लोग सीख जाओगे, है ना? मात्रा के प्रयोग जो ना सीख कर दोस्तों, ठीक ना? यानी इंग्लिश में मात्रा का, यानी स्वर वर्ण का मात्रा का इंग्लिश, ठीक ना? तो यहाँ पे दोस्तों क्या बड़ी यू का मात्रा का इंग्लिश डबल होगा, है ना? यहाँ पे ए है तो मात्रा इस प्रकार से इंग्लिश ई होता है। यहाँ पे ए है तो ए क्या इंग्लिश मात्रा इस प्रकार से रहेगा, और इंग्लिश AI। उसके बाद ओ है तो मात्रा इस प्रकार से, और इंग्लिश ओ होता है। यहाँ पे अ है तो मात्रा इस प्रकार से दोस्तों रहेगा, इंग्लिश AU होता है। यहाँ पे अन है तो अन की मात्रा इस प्रकार से दोस्तों, इसका जो कि इंग्लिश क्या होता है दोस्तों? AN होता है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्या क्या है दोस्तों? की मात्रा इस प्रकार से दोस्तों रहेगा, इंग्लिश इसका AH होता है दोस्तों, ठीक ना? तो ये जो कि आपको याद करा दी दोस्तों, किसी भी अक्षर मात्रा कोई भी मात्रा है तो जो मात्रा का इंग्लिश रहेगा वही आपको लिखना है दोस्तों, ठीक ना? जैसे हमने दोस्तों यहाँ पे जो ना हमने शब्द लिया है, नाम यहाँ पे हमने लिया है, आपको जो कि पढ़ना लिखना दोस्तों हम सिखाएंगे। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम दोस्तों शब्द लिया है, नाम लिखा है, आपको इससे हम जो ना इंग्लिश में पढ़ना लिखना दोस्तों सिखाएंगे। कैसे दोस्तों? यहाँ पे बस आपको ध्यान से दोस्तों लिखना है। जैसे दोस्तों र में क्या आ की मात्रा, तो र का इंग्लिश आर, र में दोस्तों आ की मात्रा है तो आ की मात्रा का दोस्तों इंग्लिश क्या होता है? ए ना होता है। तो यहाँ पे ए हो गया। म तो म का इंग्लिश एम, म में क्या दोस्तों? आ की मात्रा, इंग्लिश क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे ए, तो RAM, ए रामा हो गया, है ना दोस्तों? समझ पा रहे हैं? बहुत ही आसान लग रहा होगा, है ना दोस्तों? सिखा रहा हूँ। चलिए यहाँ पे क्या कौशल है, तो क का दोस्तों इंग्लिश के क में दोस्तों अ की मात्रा, अ की मात्रा का दोस्तों इंग्लिश क्या होता है? AU होता है। तो यहाँ पे आपको AU दोस्तों क्या लिखना है दोस्तों? यहाँ पे दोस्तों देखिए थोड़ा ध्यान से दोस्तों लिखना है। यहाँ पे AU है ना, यहाँ पे क्या है श, तो श का इंग्लिश SHA, है ना? यानी हर प्रत्येक व्यंजन अक्षर में अ की ध्वनि होता है, तो अ की ध्वनि का इंग्लिश ए ना होता है ना दोस्तों? तो क्या हो गया? श का इंग्लिश के यानी SHA, श का इंग्लिश SHA, है ना? श का इंग्लिश। यहाँ पे ल है तो ल में कोई मात्रा नहीं है, तो मात्रा का नहीं है तो यहाँ पे हम सिर्फ ए लिखेंगे, ना कि यहाँ पे ए लिखेंगे, ठीक है ना? लास्ट वाले अक्षर में कोई मात्रा है तो मात्रा का इंग्लिश लिखना है, और नहीं है तो ए का प्रयोग नहीं करना है दोस्तों। ये क्या हो गया? KAUSHAL, क्या हो गया? कौशल। यहाँ पे क्या? अंकित, तो अन का इंग्लिश क्या होता है? यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या होता है दोस्तों? अन का इंग्लिश एन होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया? AN दोस्तों, है ना? यहाँ पे क्या है? क है तो क का इंग्लिश के क में क्या है? छोटी ई की मात्रा, तो की है, छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है? आई न होता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा? क्या होगा मेरे दोस्त? यहाँ पे क्या होगा? आई होगा। तो त का इंग्लिश यहाँ पर टी हो गया, ANKIT, अंकित हो गया, है ना दोस्तों? है ना? चलिए आगे देखिए, ध्यान से आपको दोस्तों समझना है ना दोस्तों? बहुत ही आसान तरीका से नाम इस तरह आपको पढ़ना लिखना है, इस तरह आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना है, इस तरह दोस्तों आप लोग जो ना चैटिंग मैसेज दोस्तों कर सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम जो ना मैसेज से बातें करने का दोस्तों यहाँ पे कुछ जो ना छोटा सा वाक्य यहाँ पे लिए है, इसे ही पढ़ना लिखना सिखा देंगे, बस यहाँ पे ध्यान समझना है। यहाँ पे दोस्तों क्या दोस्तों? राहुल, क्या दोस्तों? राहुल, तो र का इंग्लिश आर, र में दोस्तों आ की मात्रा तो इंग्लिश ए हो गया, ह का इंग्लिश एच, ह में क्या? छोटी गुंदा, तो इंग्लिश क्या होता है? छोटी गुंदा का यू दोस्तों होता है, तो यहाँ पे यू, ल का इंग्लिश है तो RAHUL, राहुल, है ना दोस्तों? उसके बाद यहाँ पे क्या? महेश, तो म का इंग्लिश MA, ह का इंग्लिश एच, ह पे दोस्तों क्या? ए की मात्रा, तो इंग्लिश क्या होता है? ए की मात्रा का दोस्तों इंग्लिश क्या होता है? इन होता है, तो
यहाँ पे दोस्तों क्या लिखना है आपको, एच के बाद ई हो गया, स का इंग्लिश यहाँ पे एस एच, क्या हो गया दोस्तों महेश है। उसके बाद यहाँ पे क्या सुरेश है, स का इंग्लिश एस, स में दोस्तों क्या छोटी यू की मात्रा, तो इंग्लिश क्या होता है दोस्तों यू होता है, र का इंग्लिश आर हो गया, र पे एक की मात्रा तो ई हो गया, स का इंग्लिश एस एच सुरेश है ना। इस तरह बहुत ही आसान तरीका से इंग्लिश में नाम पढ़ सकते हैं, इस तरह दोस्तों लिख सकते हैं दोस्तों, है ना दोस्तों। यहाँ तक आप लोग क्लास को दोस्तों देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप 100% दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना लिखना, नाम पढ़ना लिखना, मैसेज चैटिंग करना दोस्तों सीख जाओगे, ठीक ना। चलिए आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, जो कि यहाँ पे दोस्तों वाक्य है, क्या है, कैसे हो दोस्तों। यहाँ पे जो ना चैटिंग करने का दोस्तों हिंदी में वाक्य, तो इंग्लिश में किस तरह आप लोग इसको चैटिंग दोस्तों, टाइपिंग दोस्तों, मैसेज दोस्तों कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या है दोस्तों क, तो क का दोस्तों इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, के ना होता है, यानी के होगा दोस्तों, है ना। और क पे दोस्तों एक ही मात्रा है, तो मात्रा का दोस्तों इंग्लिश क्या होता है, एक ही मात्रा का इंग्लिश यानी ए आई होता है ना यहाँ पे दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे ए आई दोस्तों गया, ठीक ना। श का इंग्लिश यहाँ पे एच है, सब दोस्तों एक ही मात्रा, तो इंग्लिश ई, तो के ए आई एस, कैसे हो है, तो ह का इंग्लिश यहाँ पे एच है, ह में दोस्तों क्या ओ की मात्रा है, क्या है दोस्तों ओ की मात्रा का इंग्लिश ओ होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे एच ओ हो गया, क्या कैसे हो दोस्त है। द का इंग्लिश यहाँ पे डी, द में ओ की मात्रा, तो इंग्लिश ओ होगा, आधा श का एस हो गया, त का टी, डी ओ एस टी दोस्त हो गया, है ना दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका से इस तरह चैटिंग कर सकते हैं। बोलते हैं ना कैसे हो दोस्तों, इस तरह आप लोग मैसेज इस तरह अंग्रेजी में चैटिंग कर सकते हैं। इस तरह हिंदी से दोस्तों कोई भी दोस्तों दुनिया का दोस्तों कोई भी शब्द है हिंदी में, इस तरह आप लोग इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं दोस्तों, है ना। और इस तरह अंग्रेजी पढ़ना लिखना भी सीख सकते हैं, ठीक है ना। यानी आप जो ना सीख गए होंगे दोस्तों, है ना, मेरा 100% दोस्तों गारंटी, अगर आप लोग यहाँ तक क्लास को दोस्तों देख पा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, ठीक हूँ, ठ का दोस्तों इंग्लिश यहाँ पे टी एच, ठ में क्या बड़ी की मात्रा, यानी दोस्तों देखिए बड़ी की मात्रा इंग्लिश क्या होता है, डबल ही है ना दोस्तों। तो इंग्लिश यहाँ पे दोस्तों डबल ही दोस्तों हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों डबल ही, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा ध्यान से दोस्तों देखिए, यहाँ पे दोस्तों क्या लिखना दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों देखिए डबल ही दोस्तों यहाँ पे लिखना है, क, तो क का इंग्लिश यहाँ पे के हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हूँ है, तो ह का इंग्लिश एच हो गया, हमें बड़ी मात्रा, तो इंग्लिश क्या होता है बड़ी मात्रा का दोस्तों डबल हो, तो यहाँ पर दोस्तों डबल हो, बिंदी है, तो बिंदी का इंग्लिश दोस्तों चंद्रबिंदी का इंग्लिश एन होता है, ठीक ना। तो एच डबल एन क्या हो गया, ठीक हूँ, है ना, इस तरह। उसके बाद यहाँ पे क्या है, क्या हाल है, तो क का इंग्लिश यहाँ पे के, य का इंग्लिश वाई हो गया, या में आ की मात्रा, तो ए हो गया क्या हाल, तो ह का एच हो गया, हमें आ की मात्रा, तो ए, ल का इंग्लिश यहाँ पे दोस्तों क्या होगा एल न होगा, तो एच एल हाल हो गया, है ना दोस्तों, है ना। इस तरह हिंदी से इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे है तो ह का एच, ह पे आई की मात्रा, तो इंग्लिश ए आई है भाई, तो भ का इंग्लिश बी एच, भ में आ की मात्रा, तो ए बड़ी ई है दोस्तों, ये तो बड़ी एक मात्रा का, यानी बड़ी इंग्लिश क्या होता है, बड़ी का इंग्लिश क्या होता है डबल ई होता है ना दोस्तों। जब मैं आपको अंग्रेजी में पढ़ा रहा था, यहाँ पे दोस्तों देखिए, जब जब मैं आपको तो पढ़ा रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है ये दोस्तों, आप बड़ी, तो इंग्लिश क्या होता है डबल ही ना होता है, तो यहाँ पे मैंने हम क्या लिखा है डबल ही ना लिखा दोस्तों, है ना दोस्तों, है ना। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्या दोस्तों बढ़िया, तो व का दोस्तों इंग्लिश यहाँ पे दोस्तों बी ए, ढ का इंग्लिश यहाँ पे डी एच, डी एच होगा, और ढ में दोस्तों क्या छोटी की मात्रा, तो इंग्लिश दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपको जो ना आ लिखना है, य का इंग्लिश वाई, य में आ की मात्रा, तो बढ़िया बी ए डी एच वाई ए, बढ़िया, यानी क्या हाल है भाई, बहुत बढ़िया है। तो इस तरह दोस्तों आप जो ना चैटिंग मैसेज दोस्तों कर सकते हैं। और दोस्तों मुझे पक्का उम्मीद दोस्तों आप जो ना इस वीडियो से दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना लिखना, मैसेज दोस्तों करना, चैटिंग पढ़ना लिखना, मैसेज चैटिंग पढ़ना लिखना हिंदी से इंग्लिश में, और नाम पढ़ना लिखना दोस्तों आपने सीख गया होगा दोस्तों। अगर आपको इस क्लास को